हेलो एवरीवन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको पता है? आपको दिख तो रहा होगा हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 26 यानी कार्यपत्रक नंबर 26। ये कार्यपत्रक यानी वर्कशीट जो है वो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र से आई है। यहाँ डेट जो है इसकी वो 18 जनवरी 2021 है। आज की वर्कशीट है ये 18 जनवरी 2021। तो ये क्लास 8 के लिए है। अभी 2020 में मनीष सिसोदिया ने कौन सा वो बनाया था कि सबसे पहले जो हमारी एक थी सिक्स से लेके 8 तक की वर्कशीट आती थी पहले हमारी, और फिर मनीष सिसोदिया ने और एक और वर्कशीट बनाई जो कि क्लास 8 के लिए है, और या फिर 7th के लिए है या फिर 6th के लिए है। ये सिंगल्स थी। तो अब आपको समझ तो आ गई होगी, आपको दिख भी गई होंगी वर्कशीट, बहुत सारी ऐसी आई होंगी। तो ये इसका विषय है सामाजिक विज्ञान यानी हिस्ट्री। तो विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट्स आप अपना नाम लिख लेगा और यहाँ पर अपने कक्षा विद्यार्थी मतलब कक्षा का मतलब अपनी क्लास टीचर का नाम लिख लेगा, कक्षा अध्यापक का। तो हम अपना टॉपिक पढ़ लेते हैं। हमारा टॉपिक है सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ 8 हाशियाकरण से निपटना। ठीक है, हमारा ये टॉपिक है पाठ 8 हाशियाकरण से निपटना। आज हमारे देश के आदिवासी दलित मुसलमान औरतें एवं अन्य हाशियाई समूह जागरूक हो चुके हैं और दलील दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, जो हमारे आज है हमारा आज यानी जो हमारा पास्ट है वो नहीं, जो हमारा आज है, आज हमारे देश के आदिवासी दलित मुसलमान औरतें एवं अन्य हाशियाई समूह जागरूक हो चुके हैं और वह दलील दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए और उन्हें अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। यहाँ तक कि उनमें से बहुत सारे लोगों की अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का सहारा लेते हुए मौलिक अधिकारों का भी उपयोग किया है। आपको पता है मौलिक अधिकार 6 होते हैं। ठीक है, तो आइए अब नीचे का देख लेते हैं हम। आगे देख लेते हैं मौलिक अधिकारों का उपयोग करना। जहाँ तक हाशियाई तबकों की बात है, उन्होंने इस अधिकार को 2 तरह से इस्तेमाल किया। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देते हुए उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार इन कानून को जल्दी लागू करे। कई बार हाशियाई तबकों के संकट की वजह से सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना से अनुरूप में कानून बनाने पड़े हैं। यानी कि जो मौलिक अधिकार का उपयोग जो है हमारा, ये इसमें मौलिक अधिकार को उपयोग करना सही ढंग से बता रखा है। ये जहाँ तक हाशियाई तबकों की बात है, इनको इस अध्याय और इन अधिकारों को 2 तरह से इस्तेमाल करा है। जैसे हम एक चीज़ को 2 तरह से यूज़ कर देते हैं। जैसे हमारे एक पेपर है, उसमें से हमने 2 भागों में इसको बांट लिया। हमें थोड़ा सा पेपर चाहिए, तो ये एक पेपर इसमें हमने मतलब एक लाइन डाल के 2 भागों में हमने इसको डाल दिया है। पहला जो भाग है उसके हमने मतलब फ्लावर से बना लिया है, बहुत सारे फ्लावर्स बना लिए हैं, और दूसरा जो भाग है उस पर हमने कुछ लिख लिया है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने उसको मतलब 2 तरह से इस्तेमाल किया है मौलिक अधिकार को। पहला अब पहला तरीका बता रहे हैं कि पहला तरीका हमने किस तरह से इसको यूज़ करा है, इस्तेमाल करा है। अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देते हुए उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। और दूसरा यह है कि उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार इन कानूनों को जल्दी लागू करे। ठीक है, ये 2 उसके वो थे, दबाव डाले थे उन्होंने। कई बार हाशियाई तबकों के संकट की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकार की भावना के अनुरूप में कानून बनाने पड़े हैं। ठीक है, ये हमारा फिर से एक पैराग्राफ हो गया। आपको समझ आ गया होगा।
ठीक है, वो थोड़ा स्क्रीनशॉट है। तो आगे पढ़ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि भारत में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता का अधिकार हनन होने के दलित इस प्रभुत्व का सहारा ले सकते हैं। आपने 6th क्लास से पढ़ते हुए आए होंगे कि जो हमारा अनुच्छेद 15 है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 7th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि जो अनुच्छेद जो हमारा 15 है, ये जो चैप्टर है ना 7th क्लास का, वो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता का अधिकार सबका होना चाहिए। आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा होगा, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, और ये 7th क्लास में पढ़ा होगा। ये हर किसी क्लास में आता है। इस प्रावधान से सहारा ले सकते हैं, ठीक है। अब संविधान के अनुच्छेद 17 के बारे में पढ़ते हैं कि अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलित को पढ़ने, मंदिर में जाने का, सार्वजनिक सुविधाओं के इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। अंततः छुआछूत अब एक दंडनीय अपराध है। अपने 7th क्लास में ही पढ़ लिया होगा, छुआछूत दंडनीय अपराध है, ठीक है। तो आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा, हाशियाई तबकों के लिए कानून। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजाति आबादी वाले या दलितों की अधिक आबादी वाले इलाकों में विशेष योजनाएं लागू करती है। कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायतों दरों पर छात्रावास तथा शिक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक है। शिक्षा उपलब्ध कराई जाती हैं। चलिए, सॉरी, वो ऊपर मैसेजेस आ रहे थे। तो आइए अब आगे देख लेते हैं। असमानता को ख़त्म करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी, आरक्षण मतलब आप आगे पढ़ेंगे तब समझ आएगा आरक्षण का मतलब। इसके शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरी, आपको पता है सरकारी नौकरी कौन सी होती है, प्राइवेट नौकरी कौन सी होती है। सरकारी नौकरियों में दलितों आदिवासियों के लिए सीटें आरक्षण रहती थी, मतलब उपलब्ध, आरक्षण मतलब उपलब्ध रहती थी, ठीक है। कॉलेजों, खासतौर से मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए न्यूनतम अंक सीमा तय की हुई है। इसके लिए विशेष छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक अपना एक ये जो हमारा पैराग्राफ थे, इसका ही हमने पार्ट 1 तो कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी पार्ट 2 की होगी, लेकिन इससे पहले हम इसके क्रियाकलाप के क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। सो गाइस, जो हमारा क्रियाकलाप है, सबसे पहले हम इंसान हैं और हम समान हैं। इसके लिए मैं आपको 1 मिनट, मुझे वो करना होगा। क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, हम अपना क्रियाकलाप करनी होगी। तो देख लेते हैं अपनी क्रियाकलाप नंबर 1, और ये क्रियाकलाप हमारी पहली ही क्रियाकलाप है। देख लेते हैं, हम सब इंसान हैं और हम सब समान हैं। इस वाक्य पर 10 लाइनें लिखनी हो और आपको एक चित्र बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारा, संविधान में लिखित अनुच्छेद 17 और 15, यानी 15 और 17 के बारे में लिखे। हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 17 और 15 ये है
तो अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि भारत, आपको यहाँ से लिखना है, नहीं यहाँ से नहीं लिख सकते, अगर आपको पूरा लिखना है तो आप पूरा भी लिख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जाति के स्थान पर आधार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता के अधिकार का हनन होने के दलित इस प्रावधान का सहारा ले सकता है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख लेंगे। और अगर आप उसके साथ सहारा ले सकते हैं अथवा मत लिखना। और संविधान के अनुच्छेद 17 और लिख के, यानी और तो आप हिंदी में लिखेंगे तो और ऐसे लिख लेना। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अप्रशत यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख सकते हैं। मतलब आप यहाँ से पहले यहाँ तक लिखना, फिर उसके बाद और लिखना है बीच में आपको, फिर ये लिखना है पूरा। ठीक है, 15 और 17 आपको समझ तो आ ही गया होगा। यह होगा हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। अब देख लेते हैं हम अपना आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाशिए समूह के लोग अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करते हैं। हमने अभी पढ़ा था ऊपर, हाशिए समूह के लोग अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करते हैं। तो गाइस हमें आंसर मिल गया है, तो आंसर देख लेते हैं। आंसर ये है, आपको जहाँ तक आपको इस पैराग्राफ में से समझ आता है आप वहाँ तक लिख लेंगे, क्योंकि ये थोड़ी ना है हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि आपको आपकी तक की वीडियो पहचान पहुँचाएँ। ठीक है, तो इतना तो आप कर सकते हैं कि आपको खुद करना है। अब नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं हम। इस पैराग्राफ में से ही है आपका आंसर, मौलिक अधिकारों का उपयोग करना अच्छे से। या फिर मैं आपको एक बार और बता देती हूँ आंसर इसका, अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो आप मेरे में से देख सकते हैं। सो गाइस मैं आपको बता दूँ कि आंसर नंबर 2 है हमारा, हाशियाई समूह के लोग संविधान का सहारा लेते हुए और अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारा आंसर उसी पैराग्राफ में से है, तो आपको देखना चाहिए था कि आपका आंसर उसी पैराग्राफ में से है, तो लेकिन आपने नहीं देखा, कोई बात नहीं। जिन बच्चों ने देखा उनकी मेहनत सफल हुई और मैंने आपको आंसर भी बताया। चलिए गाइस आगे देख लेते हैं हम। अपना क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाशिया लोगों को समूह सरकार कौन कौन सी सुविधाएं देती हैं। ठीक है, सॉरी वो फ़ोन आ गया था कहीं। हाशिया लोगों ने सरकार की कौन कौन सी सुविधाएं देती हैं, सरकार को कौन कौन सी सुविधाएं देती हैं। ठीक है, आंसर नंबर 3 है हमारा, ये रहा। सो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से है, संविधान के अनुच्छेद था, यहाँ से हाशियाई तबकों से लेकर हमारा आंसर जो है हमारा लागू, एक मिनट, ओके मैंने आपको बता दिया कि आपका आंसर यहाँ से हाशियाई तबकों से लेकर लास्ट पर पूरा पैराग्राफ ही आपका संविधान के हाशियाई तबकों के लिए कानून संविधान, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका जो लास्ट पैराग्राफ खत्म हो रही है ना, लास्ट लाइन की लास्ट पैराग्राफ जाती है कराई जाती है यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आपके अनुसार गरीब समाप्ति करने के लिए क्या उपाय है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर फोर्थ का आंसर आप खुद देंगे। मैंने यहाँ तक आपको पूरी वर्कशीट सॉल्व करा दिया है, अब आपको भी थोड़ी सी वर्कशीट आपको खुद से दिमाग लगाकर सॉल्व करनी है। सो गाइस गुड बाय, टेक केयर एंड मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को टैप करें ताकि आगे के आपके पास मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर है। तो गुड बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टेक केयर।